अगर आपका 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा रोक दिया गया है, अगर आपका पैसा अटक गया है और आपको लग रहा है कि इस बार भी आपका 5,000 रुपए का किस्त आपके खाते में नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार कई सारी महिलाओं का नाम बिना किसी शर्त के अचानक से काट दिया गया है और डीसी का आदेश आ गया है कि इन महिलाओं को अब कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आप भी इस लिस्ट में आ गए हैं तो आपको इस बार 5,000 का राशि भी नहीं मिलेगा और आगे भी आपका नाम कटा ही रहेगा। लाखों महिलाओं को इस बार मैया योजना का किस्त नहीं दिया जाएगा। कई जिला में महिलाओं का नाम साइलेंटली होल्ड पर डाल दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी साहब का आदेश आ गया है और झारखंड की कई जिला की महिलाओं का नाम साइलेंटली चुपके से होल्ड लिस्ट में डाल दे रहे हैं, ताकि इनको कोई भी पैसा सरकार को ना देना पड़े और सरकार का जो फंड का पैसा है वो बच जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जिन महिलाओं को लग रहा था कि उनका 2500 प्लस 2500 करके 5,000 रुपए का राशि उनके खाते में मिलने वाला है, उनमें से भी हजारों महिलाओं का पैसा बीच में ही अटक गया है। यानी कि अगर आपका पिछला किस्त मिला था और आप सोच रही हैं कि मेरा तो पैसा मिल ही जाएगा क्योंकि पिछला 2500 मेरे खाते में आया था, तो इनमें से भी हजारों महिलाओं का जो पैसा है वो रास्ते में रोक दिया जा रहा है, इनको भी कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई पंचायतों में भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। जिन महिलाओं का नाम भौतिक सत्यापन सूची में है, गांव में उन्होंने सत्यापन करवाया भी है, उसके बाद भी कई महिलाओं का पेमेंट पेंडिंग में डाल दिया जा रहा है और उनका पैसा आना बंद हो जा रहा है। और ये दिक्कत सभी महिलाओं के साथ हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको नहीं मिलेगा पैसा। झारखंड सरकार का आदेश आ गया है कि किन महिलाओं को इस बार पैसा नहीं देना है और किनका नाम हमेशा हमेशा के लिए लिस्ट से काट देना है। झारखंड सरकार ने हजारों बैंक खातों को सील कर दिया है, यानी कि उनमें पैसे भेजने पर रोक लगा दी है, क्योंकि आपका सत्यापन नहीं हुआ था। यहाँ पर आपने अगर भौतिक सत्यापन नहीं करवाया हुआ है तो सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड के हजारों बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा और उनमें आगे से कोई भी पेमेंट नहीं भेजी जाएगी। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि बिना भौतिक सत्यापन के कोई भी पैसा जारी नहीं किया जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना सत्यापन नहीं करवाया है तो आदेश आ गया है, अब किसी को ये पैसा बिना सत्यापन के उनके खाते में नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक वर्ष चेंज हो गया है, जिसको हम वित्तीय कैलेंडर बोलते हैं, वो अप्रैल से बदल गया है और इसीलिए अभी तक अप्रैल का भी पैसा नहीं दिया गया है और मई का भी पैसा नहीं दिया गया है। सूत्रों की माने तो 3.5 लाख महिलाओं का पैसा इस बार रुकने वाला है। यहाँ पर 3,50,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनका पैसा इस बार नहीं दिया जाएगा और उनका पैसा रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने साफ कर दिया है किसको भौतिक सत्यापन करवाना पड़ेगा और किसे नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप 5,000 का इंतजार कर रही हैं लेकिन अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो वीडियो को आगे ध्यान से देखिए। अगर आप इंतजार में हैं कि मेरा 5,000 आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो आप आगे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका 5,000 का किस्त आपके खाते में आएगा भी या फिर नहीं आएगा। इनका सत्यापन अनिवार्य। यहाँ पर कौन सी महिलाएं हैं जिनको भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है और उनको इस बार अपना सत्यापन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकार ने ये चीज बता दी है। वे महिलाएं जिन्हें अब तक योजना की किस्तें मिल रही हैं, उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए सत्यापन फॉर्म भरना होगा। यानी कि ऐसी महिलाएं जिनको 18वीं किस्त का पैसा मिला, 19वीं किस्त का पैसा मिला और 20वीं किस्त का भी पैसा मिला हुआ है,
उन सभी महिलाओं को जिनको लगातार मैया योजना की किस्त का पैसा मिल रहा है, इनको इस बार अपना सत्यापन फॉर्म भरना पड़ेगा और इनको अपना भौतिक सत्यापन करवाना पड़ेगा। अगर ये महिलाएं अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाएंगी तो इनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा और इनका 5,000 रुपये का राशि भी होल्ड पर चला जाएगा। तो अगर आपको पिछली किस्त का पैसा मिला है तो आप अपना भौतिक सत्यापन जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। कैसे करवाना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कहां पर फॉर्म मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहां पर आप देखिएगा, जिन महिलाओं का पैसा किसी तकनीकी दिक्कत के कारण या डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी के कारण रुक गया था, उन्हें यह प्रक्रिया जरूर से जरूर पूरी करनी होगी। यानी कि अगर आपको 20वीं किस्त का पिछला किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना भौतिक सत्यापन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाएंगी तो 100% तय है कि आपका जो पैसा है वो हमेशा हमेशा के लिए आना बंद हो जाएगा। तो अगर आपका 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो भौतिक सत्यापन आप जल्दी से जल्दी अपना पूरा करवा लीजिए। तीसरे प्रकार की वो महिलाएं हैं जिनको भौतिक सत्यापन करवाना है, तो यहां पर देखेंगे, इसके अलावा जिन महिलाओं की उम्र सीमा को लेकर संशय है, यानी कि वो 49 साल की हैं या 50 साल की हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, इन महिलाओं का भी भौतिक सत्यापन किया जाएगा जिससे इनकी उम्र का मिलान किया जाएगा और यहाँ पर भौतिक सत्यापन होने के बाद इनको पैसा भेजना शुरू कर दिया जाएगा। ये 3 प्रकार की ऐसी महिलाएं हैं जिनका भौतिक सत्यापन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाएंगी तो कोई भी पैसा सरकार इनको नहीं देगी। भौतिक सत्यापन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी और एक बैंक पासबुक होना चाहिए और वो बैंक पासबुक आपके आधार कार्ड से और डीबीटी से लिंक होना चाहिए। इन सभी चीजों का होना आप तीनों प्रकार की महिलाओं के पास जरूरी है। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आपका भौतिक सत्यापन रोक दिया जाएगा और भौतिक सत्यापन नहीं होगा, जिससे आपका 5,000 रुपए का किस्त भी आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। कहां पर जाकर आपको भौतिक सत्यापन करवाना है, फॉर्म कहां पर मिलेगा, आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके पहले आप यहां पर यह देख लीजिए कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको भौतिक सत्यापन नहीं करवाना है। धूप में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रही हैं तो आपको बिना भौतिक सत्यापन के भी मैया योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा। इसका पैसा आपके खाते में आता रहेगा। आपको कोई भी भौतिक सत्यापन नहीं करवाना है। तो यहां पर आप देखिएगा, वर्तमान में इस अभियान के दौरान नए आवेदनों का भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आपने 20वीं किस्त मिलने के बाद पैसा अपना फॉर्म भरा हुआ है और आपका अभी कोई भी किस्त आपके खाते में नहीं आया है, आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है, तो आपको भौतिक सत्यापन का ये नया फॉर्म भरने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपका पैसा लगातार आपके खाते में आता रहेगा। यहां पर आप देखेंगे, ऐसे आवेदक जिन्होंने नया फॉर्म भरा है उनका भौतिक सत्यापन नहीं करना है। यह केवल पुराने और सक्रिय लाभार्थियों के लिए है। ऐसी महिलाएं जिनको 20वीं किस्त का पैसा मिला है या जिनका 20वीं किस्त का पैसा अटका हुआ है, उन महिलाओं के लिए यह फॉर्म भरना जरूरी है। जो नए लाभार्थी हैं जिन्होंने नया नया फॉर्म भरा है, उनको ये फॉर्म भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अपात्र अयोग्य महिलाएं, जो भी महिलाएं अपात्र पाई गई हैं या इनको योजना के नियम से बाहर कर दिया गया है, इनको भी कोई भी भैया सत्यापन का फॉर्म नहीं भरना है। भौतिक सत्यापन इनको अपना नहीं करवाना है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, परिवार में आयकर दाता है या किसी को अन्य सरकारी पेंशन का लाभ लगातार मिल रहा है, तो इनको भौतिक सत्यापन करवाने का
कोई भी मतलब नहीं है और इनको भौतिक सत्यापन करवाने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। इनको सीधे सूची में हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, आपको पिछला 20वीं किस्त का पैसा मिला भी है, तो आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाइए, क्योंकि आप अपात्र महिला हो चुकी हैं और आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाने वाला है। ऐसी महिलाएं लगातार शिकायत कर रही हैं, कमेंट कर रही हैं कि उनको भौतिक सत्यापन का फॉर्म ही नहीं मिल रहा है। वो क्या करें? महिलाएं जा रही हैं भौतिक सत्यापन करवाने, लेकिन उनको भौतिक सत्यापन का फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। इन महिलाओं का 2500 प्लस 2500 का जो पेमेंट है, ये बंद होने की कगार पर आ गया है। तो इन महिलाओं को क्या करना है जिससे इनका 5000 रुपये का किस्त इनके खाते में आ जाए और लगातार इनको योजना का लाभ मिलता रहे। यदि किसी भी महिला को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन का फॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी महिलाओं को तुरंत आंगनवाड़ी सेविका या सहायक सेविका से संपर्क करना है। अगर आपको मैया योजना के भौतिक सत्यापन का फॉर्म नहीं मिल पा रहा है, आप प्रखंड के चक्कर काट काट कर थक गई हैं, तो आपको सीधा अपने आंगनवाड़ी सेविका से मिलना है। इनके पास भौतिक सत्यापन का फॉर्म है और ये आपको तुरंत ही भौतिक सत्यापन का फॉर्म दे देंगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्रों की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को विभाग की ओर से कई भौतिक सत्यापन फॉर्म दिए गए हैं। इन आंगनवाड़ी सेविकाओं के पास विभाग की ओर से कई सारे भौतिक सत्यापन सैकड़ों की संख्या में दिए गए हैं, जिससे ये सभी गांवों में बांट जाकर घूम घूम कर भौतिक सत्यापन फॉर्म दे सकें। आप उनसे मिलकर उनके घर जाकर ये फॉर्म तुरंत उनसे ले सकती हैं। वे खुद घर घर जाकर फॉर्म दे रही हैं। यदि आपके घर कोई नहीं आया है, तो आप नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर सीधा सेविका से फॉर्म मांग सकती हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं को सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी महिलाएं हैं आपके गांव में, उनके घर घर जाकर आपको ये फॉर्म उन्हें बांटना है। लेकिन फिर भी अगर कोई आंगनवाड़ी सेविका आपके घर नहीं आ रही है, या वो आपके घर आई थी लेकिन आप घर पर मिली नहीं, तो सीधा आप अपने पंचायत केंद्र जाइए, वहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका से मिलिए और सीधा उनसे आप भौतिक सत्यापन का फॉर्म ले लीजिए। इसके अलावा गांवों में पंचायत भवन और शहरों में वार्ड पार्षद कार्यालय में भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। अगर आपको पंचायत में ये भौतिक सत्यापन फॉर्म नहीं मिल रहा है और आप शहर में रह रही हैं, तो आप सीधा वार्ड पार्षद कार्यालय में जाइए। वहां पर विशेष निर्देश दिए गए हैं, तुरंत कार्रवाई की जाएगी और आपको तुरंत के तुरंत भौतिक सत्यापन फॉर्म दे दिया जाएगा। इसके अलावा कई सारी महिलाएं हैं जिनको ये नहीं पता है कि भौतिक सत्यापन करवाना कैसे है, कहाँ पर जाना है भौतिक सत्यापन करवाने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ पर साइन करना है, उनको ये चीज़ें नहीं पता है। सभी महिलाएं यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने अपना सत्यापन फॉर्म गलत भर दिया तो आपको मैया योजना का कोई भी पैसा सत्यापन करने के बाद भी आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है? सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी केंद्र या फिर प्रज्ञा केंद्र या फिर पंचायत भवन से भौतिक सत्यापन फॉर्म प्राप्त करना है। आपको अपना आंगनवाड़ी केंद्र जाना है या फिर सीधा आपको पंचायत भवन चले जाना है और यहाँ पर आपको आपका भौतिक सत्यापन का जो फॉर्म है ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इस फॉर्म में लाभार्थी का नाम, लाभार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या और योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर सही भरना है। ध्यान रहे, आपका जो नाम है आधार कार्ड वाला नाम भरना है। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में लिंक मोबाइल नंबर भरना है। कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर नहीं भरना है। ये मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और यही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए। इस मोबाइल नंबर को आपको भरना है, आधार संख्या को भरना है, मैया योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फॉर्म पर लिखा हुआ है उसको यहाँ पर सही भर देना है। इसके साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक का
एक फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेकर जाना है। इन सभी को पेंच मारकर या फिर लेई से आपको यहाँ पर एक साथ चिपका देना है। इसके बाद आपको आपके आंगनवाड़ी सेविका के घर जाना है या फिर पंचायत भवन जाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगी, सबसे पहले आप अपना सत्यापन का फॉर्म लेंगी। फॉर्म में जो भी मैंने बताया इसको सही सही भर देंगी। भरने के बाद आप अपने आंगनवाड़ी सेविका के घर चली जाएंगी। इनके घर जाएंगी, अगर ये नहीं मिल रही हैं तो आप अपने पंचायत भवन चली जाएंगी। अगर आपके नज़दीक में कोई विशेष कैंप लगा हुआ है तो आप इस विशेष कैंप में भी जाकर अपने दस्तावेजों का मिलान कर सकती हैं और आपके जीवित होने की पात्रता के प्रमाण को ये सिद्ध कर देंगे। ये बता देंगे कि आपका भैया सब कुछ सही है और आप जीवित भी हैं। जांच पूरी होने के बाद सेविका आपके फॉर्म पर हस्ताक्षर करके मुहर लगा देगी और इसे ऑनलाइन पोर्टल पर CDPO या ब्लॉक स्तर पर जमा कर देगी। ठीक है, तो अपना फॉर्म लेना है, भरना है, फॉर्म को आंगनवाड़ी सेविका के पास जमा कर देना है। वो अपना इस पर हस्ताक्षर कर देगी खुद का और उसके बाद इस पर मुहर लगा देगी। मुहर लगाने के बाद आपको नहीं परेशान होना है। आपकी जो आंगनवाड़ी सेविका है वो CDPO कार्यालय या फिर ब्लॉक स्तर पर जाकर खुद ही जमा कर देगी और आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि इस सत्यापन की लास्ट डेट क्या है और आप जानना चाहते हैं कि कब तक इसको लास्ट डेट में भरना है और कब इसको जाकर सही सही जमा कर देना है, जिससे आपका भौतिक सत्यापन फेल ना हो और लगातार आपका पैसा आपके खाते में आता रहे, तो आप मुझसे कमेंट करके भौतिक सत्यापन की डेट पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ पर आप देखिएगा, सरकार ने साफ साफ बता दिया है किसको मिलेगा किस्त, यानी कि योजना का पैसा किसको मिलने वाला है। कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये 5,000 रुपये का पैसा उनके खाते में मिलने वाला है। ये 2 मिनट अभी आपका बाकी है, आप देख लीजिए, जिससे अगर आपको ये पैसा मिलना है तो आपको पता लग जाए और आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। जिनका भौतिक सत्यापन समय पर पूरा हो गया है, यानी कि अभी अभी आपने अपना भौतिक सत्यापन पूरा करवा लिया है, उनका मैया योजना का 5,000 रुपये का किस्त उनके खाते में भेज दिया जाएगा। ऐसी महिलाओं का जो पैसा है ये इनके खाते में तुरंत के तुरंत भेज दिया जाएगा। साथ ही उनको अबुआ आवास योजना का अगला किस्त भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने भौतिक सत्यापन करवा लिया तो आपका मैया योजना का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में ही अबुआ आवास योजना का पैसा अगर आपका फंसा हुआ है तो ये पैसा भी आपके खाते में जल्दी से जल्दी आ जाएगा। लेकिन जिनका नाम सत्यापन नहीं हुआ वाली इस लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी कि अगर आपने अभी तक अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है और लिस्ट में नाम डाल दिया गया है आपका, तो आपका स्टेटस सस्पिशियस माना जाएगा, संदिग्ध माना जाएगा और आपका जो पैसा है वो आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा, पैसा होल्ड पर डाल दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप अपना सत्यापन करवा लीजिए। अब आप ज़्यादा सोचिए नहीं, समय आ गया है। आज ही अपने ब्लॉक ऑफिस जाएं या पंचायत भवन जाएं या फिर आंगनवाड़ी सेविका से मिलें और वहां पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करवा लें। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, आप उसको कमेंट करें, मैं कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी समस्या आए तुरंत कमेंट करके बताएं, लेकिन जल्दी से जल्दी अपना भौतिक सत्यापन करवा लें, जिससे आपका कोई भी पैसा रुके नहीं और 5,000 रुपये का किस्त सीधा आपके खाते में बिना रुकावट आकर गिर जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूं आपको ऐसे किसी अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।